जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में अधिक मास पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से ही कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अधिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस पूर्णिमा पर पूजा और व्रत करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है, लेकिन कोई भी व्रत कथा के बिना पूर्ण नहीं होता है। उसमें कथा श्रवण बहुत आवश्यक होता है। यदि आप भी अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं तो आपको इसकी कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अधिक मास पूर्णिमा बहुत ही पुण्य फलों को प्रदान करने वाली होती है। यदि यह पूर्णिमा पुरुषोत्तम मास में पड़ती है और तो कई गुना लाभ बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो अधिक मास पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है, इसका व्रत करने से भगवान सत्यनारायण का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन आपको इस दिन अधिक मास की कथा भी अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए, जिससे आपका व्रत सफल हो सके। आइए जानते हैं अधिक मास की पूर्णिमा व्रत कथा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह ब्राह्मण दान मांगकर अपना गुजारा करता था। एक बार उस ब्राह्मण की पत्नी नगर में दान मांगने के लिए गई, लेकिन उसे नगर में उस दिन किसी ने भी दान नहीं दिया, क्योंकि वह निसंतान थी। वहीं दान मांगने पर उस ब्राह्मण की पत्नी को एक व्यक्ति ने सलाह दी कि वो माँ काली की आराधना करे। उसके बाद ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया और 16 दिनों तक माँ काली की आराधना की, जिसके बाद माँ काली स्वयं प्रकट हुई और माँ ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार तुम आटे के दीप पर पूर्णिमा को जलाना और हर पूर्णिमा को एक एक दीपक बढ़ा देना। तुम्हें कर्क पूर्णिमा तक पूरे 22 दीप अवश्य ही जलाने हैं। काली देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने एक आम के पेड़ से आम तोड़ करके अपनी पत्नी को पूजा के लिए दे दिया, जिसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। देवी के आशीर्वाद से उस ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम देवदास रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो वह पढ़ने के लिए काशी गया। देवदास के साथ उसका मामा भी गया। दोनों के साथ रास्ते में एक घटना घटी, जिसके बाद देवदास का प्रचंडवश विवाह हो गया। जबकि देवदास ने पहले से ही बता दिया था कि वह अल्पायु है, लेकिन फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती कर दिया गया। कुछ समय के बाद उसे मारने के लिए काल आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति के पूर्णिमा व्रत के कारण काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। प्रिय भक्तजनों, अधिक मास की पूर्णिमा पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा का विधान है। इस दिन जो भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से व्रत पूजन यज्ञ हवन दान पुण्य और नदियों में अन्य तीर्थों में स्नान करता है तो उसे विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यदि आपको नदी तीर्थ स्थल में स्नान करना संभव नहीं हो तो आप नहाने की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, अधिमास पूर्णिमा के दिन एक और कहानी लक्ष्मी नारायण की कहानी प्रचलित है, जिसे आपको श्रवण करने जा रहे हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन समय में एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपस में बात कर रहे थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, देखो मनुष्यों में मेरी भक्ति कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। वो सदा ही नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी भक्ति
आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे प्राप्त करने के लिए करते हैं। तब श्री हरिविष्णु ने कहा, देवी आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह सब लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप थोड़ी करते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप परीक्षा लेकर देख लीजिए। तब नारायण भगवान धरती पर एक नगर में ब्राह्मण का रूप लेकर के एक धनी साहूकार के द्वार पर पहुंच गए। उस साहूकार ने उनके विषय में पूछा और उनके वहां आने का प्रयोजन भी बताने के लिए कहा। तब ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ और भगवान विष्णु का भक्त हूँ। आपके नगर में कुछ दिन भगवान विष्णु की कथा और भजन कीर्तन की इच्छा से आया हूँ। यह जानकर उस साहूकार ने उनको अपने घर पर निवास करने के लिए कहा और अपने कुछ लोगों को भजन कीर्तन की व्यवस्था करने के लिए कहा। साहूकार के लोगों ने सारी व्यवस्था कर दी और अगले ही दिन से ब्राह्मण वेशधारी श्री नारायण ने कथावाचन और भजन कीर्तन आरंभ कर दिया। जब भगवान स्वयं अपनी कथा कह रहे थे तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। उनके कथावाचन और भजन कीर्तन में लोग मुग्ध हो जाते। श्री हरि के द्वारा श्री हरि की कथा सुनने का आनंद लेते। दिनों दिन भीड़ बढ़ने लगी और बहुत बड़ी संख्या में लोग कथा सुनने के लिए आने लगे। एक दिन माता लक्ष्मी उसी नगर में लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध महिला का रूप लेकर आई। वृद्ध महिला के रूप में वो एक घर के सामने पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक महिला उस घर पर ताला लगाकर कहीं जाने की तैयारी कर रही हैं। तब उन्होंने उस महिला को रोककर कहा, पुत्री मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दें। उस महिला ने कहा, माताजी मुझे प्रवचन के लिए जाना है, मुझे वहां पहुंचने में पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। पर उस वृद्ध महिला ने फिर कहा, पुत्री मुझे पानी पिलाकर फिर चली जाना। उस महिला को दया आ गई और उसने उस वृद्ध महिला को पानी का लोटा भर दिया। उस वृद्ध महिला ने पानी पीकर जैसे ही लोटा वापस किया वो सोने का हो गया। यह देखकर वो महिला आश्चर्य से भर गई। फिर तो वो उस वृद्धा से भोजन की मनवार करने लगी। बोली, माताजी आपको भूख भी लगी होगी, आप कहो तो भोजन भी लगा दूं। तो उस महिला ने सोचा, जब पानी के लिए मैंने लोटा दिया तो वो सोने का हो गया, अगर यह वृद्धा भोजन करेगी तो थाली कटोरी आदि और भी मेरे बर्तन सोने के हो जाएंगे। परंतु उस वृद्ध महिला ने मना कर दिया और कहा, पुत्री तुझे प्रवचन के लिए जाना है, देर हो रही होगी, तू प्रवचन के लिए जा। वो स्त्री प्रवचन के लिए चली गई, परंतु उसके मन में वही बातें चल रही थी। उसने प्रवचन में आई अन्य महिलाओं को भी उस घटना के विषय में बताया। जब महिलाओं ने सुना कि एक वृद्धा को पानी पिलाने से वो बर्तन सोने का बना देती है तो वो भी प्रवचन बीच में ही छोड़कर उस वृद्ध महिला की खोज में निकल पड़ी। जैसे जैसे सबको उस वृद्ध महिला के विषय में पता चला, वो सब उस वृद्ध महिला की प्रतीक्षा करने लगे, उसकी खोज करने लगे और सेवा करने में व्यस्त हो गए और इस कारण से प्रवचन में जाना छोड़ दिया। इस प्रकार प्रवचन में आने वाले लोगों के दिन प्रतिदिन कम होते गए। लोगों की बातें सुनकर और दिन प्रतिदिन प्रवचन में आने वाले लोगों की भीड़ को कम होता देखकर भगवान समझ गई कि लक्ष्मी जी इस नगर में आ चुकी हैं। जब यह बातें उस साहूकार तक पहुंची कि एक वृद्धा नगर में आई है, जिसके भी बर्तन में वो जल दूध या भोजन करती हैं वह सोने का हो जाता है। यह बात सुनकर वो साहूकार भी प्रवचन छोड़कर उस वृद्ध महिला के पास पहुंच गया और वहां पहुंचकर उनसे कहा, हे माता आप सब पर कृपा कर रही हैं और आपने मुझे अपनी सेवा का मौका नहीं दिया, जबकि मैंने तो अपने घर पर भगवान के प्रवचन का आयोजन कर रखा था और आप मेरे ही घर क्यों नहीं आई। तब वृद्धा रूपधारी माता लक्ष्मी ने कहा, बेटा मैं तेरे घर भी आती, परंतु तूने अपने घर पर प्रवचन का आयोजन कर रखा था। मैंने सोचा जब वो कथावाचक तेरे घर से चला जाएगा तब मैं तेरे घर आऊँगी। वृद्धा की ऐसी बातें सुनकर उस साहूकार ने कहा, माता अगर आप उस कथावाचक के रहते मेरे घर नहीं आ सकती, मैं उस कथावाचक के रहने की व्यवस्था कहीं और कर देता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर वो साहूकार उनको लेकर जल्दी से अपने घर पहुँचा और ब्राह्मण रूपधारी भगवान नारायण से कहा कि मैंने आपके रहने की व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है, आप यहाँ से वहाँ पर चले जाइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, पुत्र अभी तो कथा में कुछ दिन शेष हैं, मैं उसके बाद वैसे ही चला जाऊँगा। साहूकार ने कहा, नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे घर पर एक अतिथि आए हैं
और मुझे उनको अपने यहाँ रखना है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तभी वृद्ध स्त्री का रूप धारण किए माँ लक्ष्मी अंदर आ गई और साहूकार से बोली, तुम बाहर रुको, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर साहूकार बाहर चला गया। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु देख लीजिए, यह लोग आपकी भक्ति तो करते हैं पर आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे पाने के लिए करते हैं। अब तो आप मेरी बात मानेंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी आपकी बात सत्य है, किंतु एक सत्य यह भी है कि आप भी यहाँ इसीलिए आई हैं क्योंकि यहाँ पर मेरी भक्ति हो रही थी। मैं यहाँ साधु के रूप में प्रभु भक्ति कर रहा था और अन्य लोग भी यहाँ आकर ईश्वर की भक्ति में लगे हुए थे। इसीलिए जहाँ भी साधु महात्मा प्रभु भक्ति की आराधना करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, वहाँ पर आपका वास होगा। ऐसा कहकर भगवान बैकुंठ धाम को चले गए। भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक चले जाने के बाद उस साहूकार के घर पर नगरवासियों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग उस वृद्ध महिला को अपने घर ले जाकर सेवा करना चाहते थे। तब वृद्ध महिला के रूप में माता लक्ष्मी ने नगरवासियों को कहा कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। सब उनसे पूछने लगे कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो आप हमें यूं ही छोड़ कर जा रही